तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम इटियोलॉजी एंड कॉजेज। इटियोलॉजी एंड कॉजेज क्या है हमारे। सबसे पहला आता है हमारा प्रिसेप्टर्स इंक्रीज इन यूरिन। एग्जाम्पल यानी कि जो भी प्रिसेप्टर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं यूरिन में, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अदर इन्फ्लामेशन कॉजेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है रीनल स्टोन, जिसे हम नेफ्रोलैथेसिस भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन देखेंगे, द कैल्शियस स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी। The calcium stone formation in kidney is called as nephrolythesis। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि कैल्सेसियस यानी कि कैल्सेसियस फॉर्मेशन हो जाना। जैसे कि क्या होता है कि कैल्सेसियस इन द सेंस कैल्शियम का एक्सेस अमाउंट की वजह से कैल्सेसियस फॉर्मेशन हो गया है। देन वहीं पे क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, और ये कहाँ पे हो रहा है, किडनी के अंदर हो रहा है। देन ये क्या कहलाएगा, किडनी यानी कि रीनल, स्टोन यानी कि कैल्शियस जो भी फॉर्मेशन हुई है दैट मीन्स स्टोन, दैट मीन्स रीनल स्टोन, और इसे ऑल्सो नोन एज नेफ्रोलैथाइसिस। देखेंगे इमेज में रीनल स्टोन दिखाया गया है। जो भी हमारा यूरेटर है, यूरेटर में स्टोन दिखाया गया है, या फिर किडनी में भी स्टोन दिखाया गया है। यानी कि अगर आपके यूरेटर यानी कि आम भाषा में अगर कहेंगे, जो भी जो यूरिन का जो पाइप होता है, यानी कि जो किडनी से जो भी हमारा यूरेटर होता है, यूरेटर के अंदर यूरेटर के अंदर से यूरिन पास होकर जो भी हमारा जो भी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके अंदर फिल होता है। तो उस रास्ते में स्टोन होना या फिर यूरेटर के अंदर, उस पाइप के अंदर स्टोन होना, यूरेटर स्टोन कहलाएगा। एंड किडनी के बिल्कुल जस्ट एंट्री पे दिखाया गया कि स्टोन फॉर्मेशन हो गई है, यानी कि कैल्शियस फॉर्मेशन हो गई है, दैन उसे हम क्या कहेंगे, किडनी स्टोन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रीनल स्टोन का डेफिनेशन। देन देखेंगे हम इटियोलॉजी एंड कॉजेज। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम इटियोलॉजी एंड कॉजेज। इटियोलॉजी एंड कॉजेज क्या है हमारे। सबसे पहला आता है हमारा प्रिसेप्टर्स इंक्रीज इन यूरिन। एग्जाम्पल यानी कि जो भी प्रिसेप्टर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं यूरिन में, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अदर इन्फ्लामेशन कॉजेज रीनल स्टोन। इंक्रीज सोल्यूबल कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम, यानी कि सोल्यूबल जो कंसनट्रेशन है कैल्शियम की वो इंक्रीज हो जाती है। कैल्शियम की ऑक्सलेट, सिस्टीन, फोस्फेट, एक्साथीन एक्सेट्रा। देन देखेंगे रिड्यूस अमाउंट ऑफ इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल सिट्रेट एंड पायरोफॉस्फेट। यूरिन पीएच इंक्रीज, पीएच हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉस्फेट स्टोन। डिक्रीज अगर पीएच होता है तो यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। देन देखेंगे डिहाइड्रेशन की वजह से, एक्सेसिव ओडिमा की वजह से हो सकता है। इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन सी विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सलेट। मेडिकेशंस एग्जाम्पल आयरन एंड फॉलिक एसिड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। मोर इंटेक ऑफ ब्रिंजल टोमेटो इन डाइट, यानी कि अगर आप अपनी डाइट में ब्रिंजल टोमेटो एक्सेस में लेते हैं देन भी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इमोबिलाइजेशन यानी कि प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग इन सेम पोजीशन, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से अगर सिटिंग पोजीशन में या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं देन उसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन देखेंगे ये कितने टाइप्स की होती है, यानी कि जो भी हमारी किडनी स्टोन होती है कितने टाइप की होती है। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा कैल्शियम स्टोन। 80% केसेस ऑफ कॉजेज ऑफ CA यानी कि कैल्शियम स्टोन। हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम हमारी बॉडी में अगर एक्सेस हो जाता है देन क्या होता है, कैल्शियम स्टोन हो जाता है। यानी कि अगर ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट देन क्या होगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा किसी भी जगह पर, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन फॉर्मेशन हो जाएगा। देन हम उसे क्या टर्म देंगे, स्टोन का टर्म देंगे। अगर वो किडनी में है तो किडनी स्टोन होगा, ब्लैडर में है, गॉल ब्लैडर में है तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, किसी भी जगह पे स्टोन हो सकता है, तो उसे हम उसी तरीके से उसका नाम देंगे। सेकेंड टाइप है हमारी
oxalate stone. Oxalate stone, mostly cause of oxalate stone are rich sources tomato, brinjal, increase vitamin C diet, they increase absorption of oxalate. यानी कि ऑक्जेलेट किस वजह से होता है, अगर आप अपनी डाइट में जो टोमेटो है या फिर ब्रिंजल है बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, देन आपको स्टोन होके ऑक्जेलेट स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इसमें क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इंक्रीज वाइटामिन सी डाइट, दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्जेलेट. यानी कि अगर आप वाइटामिन सी इंक्रीज करते हैं अपनी डाइट में, देन क्या होगा, वो ऑक्जेलेट को अब्जॉर्ब कर लेगा, देन आपको इसके चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो अगर आप टोमेटो एंड ब्रिंजल ज़्यादा लेते हैं तो उसके बाद अपना जो भी डाइट में है वाइटामिन सी को भी ऐड करें, ताकि आपका जो भी डाइट है मेंटेन रहे एंड आपको ऑक्जेलेट स्टोन ना होने के चांसेस कम हो जाए. देन आता है यूरिक एसिड स्टोन. यूरिक एसिड स्टोन कैसे होता है, ड्यू टू लेस पीएच. अगर आपकी बॉडी में पीएच जो होता है लेस होता है, देन क्या होता है, यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है. एक्साथिन स्टोन यानी कि हेरिडेटरी होता है ये. अगर आपकी हिस्ट्री में यानी कि आपके जैसे फादर मदर या फिर ग्रैंड मदर्स में अगर हिस्ट्री में किसी को भी फैमिली में है, देन आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सिस्टाइन स्टोन क्या होता है, ड्यू टू इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर. इसमें क्या होता है, इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर होता है. देन देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. सबसे पहले आता है पेन. पेन कहाँ कहाँ होगा, इन फ्लैंक रीजन. इफ स्टोन इज इन यूरेटर, पेन इज लोअर फ्रैंक रीजन. यानी कि नॉर्मली आपके फ्रैंक रीजन में पेन होगा. अगर स्टोन यूरेटर में है यानी कि उस पाइप में है, यूरिन वाली पाइप में है, देन कहाँ होगा, लोअर फ्रैंक रीजन में. सेकेंड है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन दैट मीन डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन. अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन बार बार आप नहीं जा पा रहे, देन क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन हो जाएगा. देन इसमें आता है डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन, हिमेट्यूरिया, ब्लड इन यूरिया. यानी कि आपका जो भी है यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है. किस वजह से, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, आप बार बार यूरिन नहीं जा पा रहे हैं, देन क्या हो रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. डिसयूरिया, पेनफुल मिक्सचुरेशन. यानी कि जब भी आपको ऐसे सेंस होगी कि आपको यूरिन पास करना है, देन आपको क्या होगा, पेनफुल मिक्चुरेशन होगा. एंड हिमेट्यूरिया ने इनके आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है, देन क्या कहलाएगा, ये हिमेट्यूरिया. थर्ड आता है हमारा इन्फ्लेमेटरी सिस्टम. इन्फ्लेमेटरी सिस्टम क्या क्या, फीवर हो सकता है आपको, वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया, चिल्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डायफोरेसिस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं. देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में देखेंगे आईवीपी, इंट्रावेनियस पाइलोग्राफी, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, KUB, एक्सरे, यूट्राइन एनालिसिस ऑफ हिमेट्यूरिया. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है फ्रेंड्स, इन्फेक्शन, हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्राइसिस, रीनल फेलियर. मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. देयर इज नो पर्टिकुलर मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट कैल्शियम स्टोन्स if the client has uric acid such as allopurinol, xenoprin should be given. Also necrotics and antispasmodics should be given. Mechanical interventions में क्या आएगा, according to position of calcius. देखेंगे मैकेनिकल इंटरवेंशंस क्या क्या हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ कैल्सियस. यानी कि जो भी पोजीशन है कैल्सियस की या फिर स्टोन की. सिस्टोस्कोपी में बी डन, सिस्टोस्कोपी करेंगे. एडिशनली 1 or 2 यूरेट्रल कैथेटर्स में बी इंसर्टेड. 1 या 2 यूरेटर कैथेटर इंसर्ट करेंगे पास्ट एंड क्या करेंगे, पास्ट दी स्टोन को पास करेंगे. फ्रॉम दिस पॉइंट सेवरल डिफरेंट इंटरवेंशंस आर अप्रोप्रिएट. यहीं से क्या होता है कि इस पॉइंट से सेवरल डिफरेंट इंटरवेंशंस आर अप्रोप्रिएट होती हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि द कैथेटर्स में बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 24 आवर्स. जो भी कैथेटर है उसको छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए. दिस प्रीसेंस ड्रेन द यूरिन ट्रैप्ड प्रोक्सिमल टू द स्टोन्स एंड डायलेट द यूरेटर. यानी कि ये यूरिन को, जो भी वहाँ पे यूरिन है उसको ड्रेन आउट करता रहेगा एंड जो भी स्टोन है प्रोक्सिमल टू द स्टोन एंड डायलेट द यूरेटर को डायलेट भी करता रहेगा. विच मे बी प्रमोटेड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ कैलकुलस. और स्टोन की जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेगा. अदरवाइज द कैथेटर्स मे बी मैकेनिकली गाइड द स्टोन डाउनवर्ड एज दे आर रिमूव्ड. ऑल्सो कंटिन्यूस केमिकल इरीगेशन में बी एस्टैब्लिश्ड. सर्जिकल में क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा मैकेनिकल था. एंड सर्जिकल में क्या कर सकते हैं, परक्यूटेनियस लिथोट्रॉप्सी कर सकते हैं. इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर इन विच ट्यूब आर इंसर्टेड इन द एरिया ऑफ स्टोन फॉर्मेशन
फॉर्मेशन, जहाँ पे भी स्टोन फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे ट्यूब इंसर्ट करेंगे. कंट्रास्ट डे इन इज इंजेक्टेड एंड फोर्सेप्स आर यूज टू रिमूव द स्टोन इफ़ द स्टोन आर टू लार्ज टू रिमूव विद फोर्सेप्स. अगर स्टोन बहुत ही लार्ज है, बहुत ही बड़ी, तो उसको फोर्सेप्स से रिमूव करेंगे. अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज टू ब्रेक अप द स्टोन्स फॉर ईजियर रिमूवल. अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करेंगे ईजियर टू रिमूव, यानी कि स्टोन को ईजी से रिमूव करने के लिए. नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं. नर्सिंग डायग्नोसिस आता है पेन रिलेटेड टू इरिटेशन फ्रॉम स्टोन मूवमेंट, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शंस, नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड मेडिकेशंस.